देखिए आपको बेसिक आपको ये समझ में आ गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ होता है इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में, अगर दो इवेंट है, आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, दो इवेंट है आपके पास ए एंड बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी है ये, और दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस इवेंट सॉरी इस ए सेट में, मतलब इस इवेंट ए में, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज आर द ए इंटरसेक्शन बी व्हिच मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसमें दोनों की होने की प्रोबेबिलिटीज बताता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सेपरेट क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी सेपरेटली है ना, एक ही ओनली ए होता है और ये आपका होता है ओनली बी होता है, एंड दिस इज द बोथ, दिस इज बोथ इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ओके आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी ये जो पोर्शन जो बच जाता है, ये इस इवेंट में आपका इवेंट नहीं होता है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट में आती है, मतलब कि इसमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है ना। तो आप एक चीज सोच रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि आपको कंफर्म भी हो गया होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी आती है, इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी आती है प्लस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों में कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, है ना। तो चेक भी करिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सपोज दैट probability of event E1 plus probability of event E0 is equal 1। ये आपका इवेंट E1, सपोज दैट ये इवेंट, दोनों इवेंट E1 है, तो इनकी होने की प्रोबेबिलिटी, और इसमें जब हो रहा है तो इवेंट E1 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये पोर्शन जो है आपका इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको भी आप चेक करते हुए चलेंगे, चेक नहीं करना है लेकिन अगर आपको कभी भी लगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। अ वर्क इज गिवन 6 पर्सन, है ना, 6 पर्सन के पास एक काम को दिया गया जिसमें कंप्लीट प्रोबेबिलिटीज दे आर कंप्लीटेड 1/7। अब 6 पर्सन है तो पहला पर्सन का नाम ले देते हैं ए, व्हिच इज 1/7, है 1/7। बी जो है आपका 1/4, सी जो है आपका 1/6, डी जो है आपका 1/8, ई जो है 1/5 and f which is 1/3, है ना। इतनी प्रोबेबिलिटीज इन लोग कंप्लीट कर सकते हैं काम को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आपको कंप्लीट करना है वर्क, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो कंप्लीट करना है वर्क, मतलब वर्क होना है, वर्क होना है इन द सेंस, अब देखिए यहाँ पे 6 इवेंट है, 6 इवेंट मतलब कि 6 पर्सन, तो 6 की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं। तो ये सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड, यही तो है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए वेन डायग्राम बनाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया वेन डायग्राम जैसे कि बनाते हैं जब आप, तो सपोज दैट ये दो इवेंट होता है ना, यही तो इवेंट होते हैं, दो इवेंट होते हैं 1A और B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A which is probability of A and probability of event B which is probability of B and this is probability of A and B। यहाँ पे A प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब A की होने की प्रोबेबिलिटी है, ये B की होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये जो पोर्शन होता है बीच का, ये जो पोर्शन है आपका, ये दोनों में होने की प्रोबेबिलिटीज बताता है कि ये दोनों हो जाएंगे A इंटरसेक्शन B। अब मेरे पास 6 इवेंट है तो 6 क्या करना पड़ेगा, 6 सेट्स, मतलब कि 6 प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग वहां करते करते थक जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मुझे पता है कि ये पूरा पोर्शन जो है प्रोबेबिलिटीज होकर देगा, बताकर देगा हमको, तो ये जो बाकी पोर्शन है वो तो हमको नहीं देगा भाई, प्रोबेबिलिटीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज बताएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं प्रोबेबिलिटीज होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी उसमें माइनस कर दूंगा। या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज, नॉट हैपन, जो नहीं होना है, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेता हूँ और 1 से माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटीज पूरी मिल जाएगी। समझ में आया कुछ? अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी हो जाए तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी हो जाए फाइंड आउट करना है तो आप ए नॉट, मतलब इस नॉट हैपन की वैल्यू निकाल लो और 1 से माइनस कर दो तो ये वाली वैल्यू दे देगा। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू निकाल लो और 1 से माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि देखो बेसिकली तो आपको मैंने समझा दिया है, फिर भी मैं आपको ट्राई करवा रहा हूँ, मतलब फिर भी आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करवा रहा हूँ कि भाई आप इसको एक बार समझ लिए ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ए है और ये ए नॉट है, अगर मुझे ए प्लस ए नॉट पता है
क्या होता है 1। अब मैं बोल रहा हूँ सर मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए, ये वाली ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इज इक्वल क्या करोगे 1 माइनस ए नॉट कर दोगे। क्या किए आप, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देना आप, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसी तरह से नहीं सर मुझे ए नॉट की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस ए होगा। अब आपको ए नॉट चाहिए तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लो आप, और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो आपको ए नॉट मिल जाएगा। ए नॉट मतलब ये मिल जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेता हूँ, है ना, ताकि मैं उस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जब फाइंड आउट कर लूंगा तो 1 से माइनस कर दूंगा तो होने की प्रोबेबिलिटीज मेरे पास आ जाएगी। तो पी ए नॉट क्या हो जाएगा 1/7 का 6/7, पी बी नॉट क्या होगा 3/4, पी सी नॉट क्या होगा 5/6, पी डी नॉट विच इज 7/8 एंड पी ई नॉट, ये क्या होगा पी ई नॉट 4/5 और पी ई एफ नॉट विच इज 2/3। ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज है। अब एक साथ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक साथ नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, सभी का मल्टीप्लिकेशन पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट इंटू पी डी नॉट इंटू पी ई नॉट इंटू पी एफ नॉट विच इज 6/7 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8 इंटू 4/5 इंटू 2/3। क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 5 जा 19, 19 7 जा 630, 630 इंटू 4 मतलब कि 630 इंटू 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 28 इंटू 6 8 जा 48 और 5 3 जा 15। देखिए कटा के 8 1 जा 8 6 जा, है ना, 6 1 जा 6 नहीं 6 नहीं कटेगा नहीं, 6 1 जा नहीं 6 है ना, 3 से 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 0 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा 2 5 जा 15 1 जा 15 7 जा, है ना भाई, 7 1 जा 7 4 जा which is 1/4। ये क्या आ गया इवेंट। अब समझिए वो इवेंट ई था, समझिए वो मेरा इवेंट ई था, तो ये जो इवेंट नॉट की आ गई है मेरे पास वैल्यू, किसकी आ गई इवेंट नॉट हैपेंड, मतलब वो जो था मेरा कि मैं अगर मेरे को निकालना क्या था इवेंट वर्क कंप्लीट हो जाए, तो वर्क कंप्लीट प्लस वर्क प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड and probability of work will not completed, and work will not mean work not completed, कीजिए सीधी सी बात is equal 1। ठीक है ना, आप एक्सरसाइज में देखेंगे जिस तरह से आपको दिया हुआ है, मतलब सॉरी एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरह से आपको सॉल्यूशन करा हुआ है, मतलब किस तरह सॉल्यूशन इन द सेंस कि लिखने का तरीका लहजा क्या होता है, ठीक है ना, आप उसको देखेंगे। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। तो वर्क कंप्लीटेड है प्लस वर्क नॉट कंप्लीटेड इज इक्वल 1 होता है, तो आपने वर्क नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज बता दी कि विच इज 1/4 कि वर्क नहीं होगा सर, 1/4 में आपका 1/4 वैसी प्रोबेबिलिटीज आ गई जिसमें वर्क नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड is equal 1 minus work not completed, and work not completed which is 1/4 क्या वैल्यू जाएगा 1 minus 1/4 3/4, 1 minus 1/4 करोगे 3/4, और यही तो क्या है आपकी, देखिए ये जो था वर्क था इस तरीके से बना हुआ था, सॉरी 6 लोगों का काम था, है ना भाई, 6 तो वेन डायग्राम आप बना ही नहीं सकते ना भाई, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो है आपका, ये तो वर्क कंप्लीट होने का बता रहा है, कितना पोर्शन क्या कर रहा है वर्क कंप्लीट, ये लोग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो पोर्शन जो है आपका वो वर्क कंप्लीट नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज को बता रहा है। तो मैं पूरा पूरे वन में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या कर लिया है फाइंड आउट कर लिया, तो 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो होने की प्रोबेबिलिटी ये रही आपकी। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे सॉल्व। ओके, एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना।
11 नंबर एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्पीक्स द ट्रूथ इन 75% केसेस। ए स्पीक्स ट्रूथ 75% cases and B speak 80% truth 80% of the cases. It means that 75 by 100 3 by 4 and which is 4 by 5, which is 4 by 5. 75 by 100 करेंगे तो 3 by 4 and 80 divided by 100 करेंगे तो 4 by 5 आ जाएगा. If they fire volley, what is the probability that sorry. At what percentage of the cases are they likely to contradict each other in narrating the same incident? Question ऐसा है कि of the cases are likely to contradict each other in narrating the same incident. narrating the same incident, एक इंसिडेंट हुआ, कुछ भी बात रही होगी, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ, आप मेरे को कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो मैं आपके अगेंस्ट में हूँ, आप मेरे अगेंस्ट में हो, मतलब हम लोग दोनों के एक दूसरे की बातों पर क्या कर रहे हैं, मतलब सहमत नहीं है, ठीक है ना, सहमत नहीं है हम लोग एक दूसरे की बातों पर क्या कर रहे हैं, हम लोग गलत बता रहे हैं, मैं तुमको गलत बता रहा हूँ, तुम मेरे को गलत बता रहे हो, तो आपके पॉसिबल केसेस बताने, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। एक ही इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये सही है, वो बोल रहा है नहीं ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ सर नहीं, या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये गलत है, वो बोल रहा है सही है, मतलब एक दूसरे से क्या है, हम लोग अपोजिट में है। तो देखिए इसका वेन डायग्राम के थ्रू ही तो बना लो आप, 3 which is A which is B, 3 by 4 and this is our B 4 by 5 है ना, तो 3 by 4 and B, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 12, देखिए 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 by 5 ही होगा, है ना भाई, जब 3 by 4 into 4 by 5 करोगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 by 5 क्या हो रहा है कि दोनों इतने 3 by 5% क्या बोल रहे हैं ये लोग, ट्रुथ बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमको क्या निकालनी है कि एक दूसरे के अगेंस्ट बात करनी है, एक दूसरे के अगेंस्ट को नैरेटिंग, मतलब कि जैसे कि अगर ये ट्रुथ बोल रहा है तो ये बोल रहा होगा झूठ, है ना, क्योंकि इसमें 80% वो क्या बात कर रहा है कि भाई नहीं सहमत नहीं है, ये देखो दोनों तो ट्रुथ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है 75% बी 80% ऑफ केसेस, तो मैं ये बोलूं अगर ये स्पीक ट्रुथ है तो स्पीक लाई कितना होगा, ए स्पीक लाई कितना होगा which is 1 by 4 and B speak lie कितना होगा 1 by 5। तो देखिए आप अगेंस्ट में है, एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो जब A speak lie तो समझिए आप A नॉट which is 1 by 4 and A, ये लिख देता हूँ ना आपका, which is A नॉट which is A which is B नॉट which is B। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करेंगे तो B नॉट में रहेगा, ठीक है, प्लस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गलत बोल रहा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सही बोल रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो एक दूसरे के अगेंस्ट में बातें हो रही ना, तो आपका यही तो बनेगा आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपका अगेंस्ट है किसके, बी के, और जो प्रोबेबिलिटी जो बी है वो अगेंस्ट है प्रोबेबिलिटी ए के, तो अगेंस्ट हो रहा है तो कुछ चीजों पे एक गलत होगा, एक ज्यादा, एक गलत होगा एक सही होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 by 4 इंटू बी नॉट की वैल्यू कितनी है 1 by 5 प्लस ए नॉट की वैल्यू है 1 by 4 इंटू बी की वैल्यू है कितनी 4 by 5, 3 by 20 प्लस 4 by 5 4 by 20 है ना, which is 4 by 20 7 by 20 है ना, ये 7 by 20 मतलब 7 इंटू 5 by 20 इंटू 5 कर दो आप 35 by 100 होगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन 100 में आ गया, इट मींस दैट 35% ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी बनती है इनकी 35% ये क्या करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, 11 नंबर, हाँ 35% है ना, 35% क्या करते हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट में, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब यही तो होता है आपका कि एक दूसरे की बातों पे सहमत नहीं होना, ठीक है ना, ईच अदर जो रहते हैं लड़ रहे हैं उन लोग, है ना, तो ये आपका 11th नंबर क्वेश्चन, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। 12 13 14 ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, 15 16 17 18 19
19, 20. A dice throw 4 times. Find the probability of getting number 5 on the upper face of the die. देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. A dice throw 4 times. एक डाई को 4 टाइम्स क्या करा गया है, क्या कर दिया गया है, फेंक दिया गया है, मतलब थ्रो करा गया है. ठीक है ना, 4 टाइम्स थ्रो करा गया है. अब इसमें ये पूछा है to find the probability of getting 5 on the upper face of the die. तो आपको 5 आने की प्रोबेबिलिटीज बतानी है. 5 अपर फेस में 5 आ जाए. तो देखिए अपर फेस में 5 है तो पहले डाई में भी तो 5 आ सकता है, दूसरे डाई में भी 5 आ सकता है, तीसरे डाई में भी 5, चौथे डाई में भी 5. या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले डाई में 5 ना आए, दूसरे में 5 आ जाए, तीसरे में 5 आ जाए, चौथे में 5 आ जाए. या फिर इसमें 5 आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया. बहुत सारे केसेस हो जाएंगे. देयर इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बहुत सारे होंगे जिससे वो क्या बनेगा कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी को. अब हमको यही तो पूछा है कि नंबर ऑफ 5 अपर फेस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो वही तो बता रहा हूँ आपको मैं कि अगर वो 5 चारों में 5 आ सकता है, या तो पहले में 5 ना आके तीनों में 5 आ सकता है, या फिर पहले में 5 आ गया तीनों में नहीं आएगा, नहीं आया है. तो बहुत सारा केस हो जाएगा. तो इसका वेन डायग्राम वगैरह तो बहुत प्रॉब्लम करेगा. तो मैं इसको, आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक क्वेश्चन को भी समझाया कि यहाँ पे ये जो है आपका इधर पोर्शन, सॉरी ये जो पोर्शन है आप क्या कर रहे हो, इसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटीज को बता रहा है, 5 आने की प्रोबेबिलिटीज को बता रहा है. तो ये जो है आपका 5 आने की प्रोबेबिलिटीज को नहीं बता रहा है. तो देखिए कैसे करेंगे. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई में प्रोबेबिलिटी आने की कितनी होगी 1/6. 5 कितना आएगा, एक ही टाइम तो आ सकता है, विच इज 1/6 है ना. तो फर्स्ट डाई में 1/6, तो सेकंड डाई में भी 1/6, थर्ड डाई में भी 1/6 एंड फोर्थ डाई में भी 1/6. अब ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है ना, कितनी होगी 5/6. आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही है लेकिन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5 है, विच इज 5/6. तो ये फर्स्ट के लिए भी हो गया. सेकंड के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे सेकंड डाई 1/6 ही होगा, सेकंड डाई के लिए भी 1/6 होगा, थर्ड डाई के लिए भी 1/6, फोर्थ डाई के लिए भी 1/6. और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी सेकंड के लिए 5/6, थर्ड के लिए भी 5/6 और फोर्थ के लिए भी 5/6. तो 5/6 ए के लिए, दूसरे के लिए भी 5/6, तीसरे के लिए भी 5/6 और चौथे के लिए भी 5/6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटीज है. तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, B नॉट, C नॉट, D नॉट क्या आ जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6. 5 5 25 इंटू 25/36 इंटू 36. ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटीज को बता रहे. तो आने की प्रोबेबिलिटीज गेटिंग 5 है ना, गेटिंग 5 ऑन अपर फेस of 4 die when throw 4 die, चारों डाई को फेंकते हैं तो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 25 इंटू 25/36 इंटू 36 कर देंगे. जो आंसर आएगा भाई जो आपका आंसर होगा है ना. इसके आंसर क्या आएगा 21 नहीं दिया है क्या, 21 3/4. इसको कटाना वटाना पड़ेगा. देखो 36 इंटू 36 माइनस 25 इंटू 25/36 इंटू 36 यही होगा, विच इज ये 6 स्क्वायर है, मतलब 36 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर. आप इसको फॉर्मूला में ले लो ना, आप इसको आप फॉर्मूला में ले लो बाय 36 स्क्वायर. अब क्या होगा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको. 36 स्क्वायर माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 36 plus 25 and 36 minus 25 divided by 36 square. 36 plus 25 कितना होता है 6 5 11 3 6 61. 61 into कितना हो जाएगा 11 ही तो होगा 36 minus और 36 into 36 ये हो गया.
ठीक होगा। 25 11 हो गया। अब ये तो कटेगा क्या, ये तो कट भी नहीं रहा है, कैसे कटेगा, आंसर कैसे आएगा फिर। 25 by 36 है ना। ये हो जाएगा 61 इंटू 1 7 671 बाय 36, कटता भी तो नहीं है, कट भी तो नहीं रहा है। 36 इंटू 36 36 21 है ना, 36 36 21 18 3 3 108 6 9 2 1296 कहीं पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। -1296 माइनस 25 25 625 बटा 625 1296 माइनस 9 6 नहीं हाँ 12 6 तो 671 बटे 1296 तो आ रहा है, इसमें कैसे आ रहा है, हाँ 671 बटे 1296 तो आ गया आपका, है ना। 671 671 बाय 1296 मैं 3/4 को देख रहा था, है ना भाई। 671 बाय 1296 ये आपका आंसर सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पे ट्रूथ वाला तो बना ही लेंगे। द डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स एटलीस्ट वन टाइम। एटलीस्ट वन टाइम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो देखिए आप तो इसको बना लोगे ना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। एटलीस्ट 3 टाइम्स थ्रो करा जाता है ना। तो देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर्स एटलीस्ट वन टाइम, है ना। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्स्ट वाले में ऑड नंबर आने की 1 3 5 व्हिच इज 3/6, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 ही तो होगी। सेकंड में 1 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, नहीं आने की 3/6। थर्ड नंबर में आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लिकेशन करके 1 माइनस कर दीजिएगा आपकी। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वन टाइम, वो आपका आ जाएगा, है ना। एटलीस्ट वन टाइम में आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा आपका, ओवर हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हम लोग आज से ओवर हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे विच इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, ठीक है ना। बेस थ्योरम के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ राइट डाउन।